तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल जो होता है ये दो इलेक्ट्रोडों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि समायोजन होता है। आप जैसा कि जानते हैं, देखिए डेनियल सेल में जो होगा दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरा हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड कैसे बनता है कि जिस धातु का आप रॉड लेंगे यानी छड़ लेंगे, उसी धातु का आप विलयन लेंगे, उसमें डिप कर देंगे यानी डुबो देंगे, तो वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि एक जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, दूसरा किसका इलेक्ट्रोड ले लिया? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। इस इलेक्ट्रोड को एक कॉपर वायर यानी कि कॉपर के तार से इसको अटैच कर दिया, यानी जोड़ दिया। इसके बाद क्या है, ये जो कॉपर वायर है ये किससे जुड़ा हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है कि इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमको एक लवण सेतु की जरूरत होती है। इस लवण सेतु में क्या होता है? KCl, K2SO4 कुछ भी आप भर सकते हैं, जो कि इनर्ट होना चाहिए, यानी अक्रिय लवण जो होता है उसमें भरना चाहिए। और इसके दोनों मुहाने पे जो कोने हैं, यहाँ पर अगर अगर जेल लगा देते हैं हम। ठीक है ना, ये आपका डेनियल सेल पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। अब इस डेनियल सेल के कुछ क्वालिटीज जो है, गुण जो है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि एक इसमें लोन कॉन्सेप्ट होता है। लोन कॉन्सेप्ट मतलब हो जाएगा यल से लेफ्ट हो जाएगा, ओ से ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ए से एनोड, एन से निगेटिव। ठीक है ना, ये देखिए हमारा बायां तरफ है, लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड हो गया। अब यहां पर है क्या कि जेडियन जो है कॉपर से ज्यादा सक्रिय होने के कारण जेडियन से जो है क्या कहते हैं, जेडियन अपना क्या कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म भर के, यानी कि जेडियन से जेडियन 2+ बन करके इस विलयन में आएगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं इस पर आपके इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होंगे और इस परिपथ के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए तो क्या होगा, अब इस जो जेडियन की रॉड है आपकी, जेडियन की रॉड से क्या होगा कि जेडियन 2+ जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस रॉड पे छोड़ेगा और ये जेडियन 2+ जो है आपका इस सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, यहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू इधर आएंगे, क्या कहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पर आएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। ठीक है ना, जेडियन की छड़ से जेडियन 2+ जो है आपके सोल्यूशन में आ गया। जब जेडियन 2+ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस विलयन में आया है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं जाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके इस छड़ पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना, इस छड़ से क्या होता है कि ये वायर जो है जुड़ा होता है, यानी ये तार आपका जुड़ा होता है दूसरे इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस तार से, इस इलेक्ट्रोड से होकर इस तार के थ्रू गैल्वेनोमीटर से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पे आते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, होगी कि नहीं? देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी ही होनी है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या होगा कि यहां से इस ये जो विलयन है CuSO4 का विलयन है, इस विलयन में से Cu2+ निकल करके इस आपके रॉड पर, इस छड़ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप एक चीज सोचिए कि ये जो छड़ किन किन चीजों से मिलकर बना है, एक आपका प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है आपका इस सोल्यूशन में आ गया, प्रोटॉन मतलब कैटायन यानी धनायन आपका इस सोल्यूशन में आ गया। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छड़ के थ्रू होते हुए इस कॉपर इलेक्ट्रोड में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके बाद क्या होगा, इसका क्षरण होने लगता है, यानी कि ये पतला होने लगता है। जो आपका ये जिंक का इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाता है, पतला होने लगता है। पतला होते होते बहुत ज्यादा पतला जब हो जाएगा और इधर क्या होगा कि CuSO4 ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, आपका बहुत ज्यादा धीरे धीरे मतलब मोटा होने लगेगा। लेकिन इस जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि यहां पर देखिए इस विलयन में जेडियन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जेडियन 2+ की, और इस विलयन में क्या होगा, यानी इस कॉपर के विलयन में SO4 2- की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब समस्या ये है कि यहाँ पर ऋणायन की मात्रा ज्यादा हो गई, यहाँ पर धनायन की मात्रा ज्यादा होगी। अब ज्यादा हो जाएगी तो और धनायन इसलिए लेना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि धनायन धनायन में प्रतिकर्षण होगा, यानी जानते हैं आपकी समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर ऋणायन होगा, ये क्या कहते हैं कॉपर को दूर जाने नहीं देगा, ये क्या कहते हैं ऋणायन को वापस अपने, क्या कहते हैं धनायन को अपने पास आने नहीं देगा। अब समस्या शुरू हो जाएगी। समस्या जब शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेल है आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है,
जब सेल काम करना बंद कर देगा। हाँ, एक चीज़ और देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा तो आपका ये जो क्या कहते हैं वैद्युत धारा जो है इसके जस्ट विपरीत दिशा में कॉपर से जिंक की तरफ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपको बताया है कि अब ये इलेक्ट्रोड ये सेल जो है काम करना बंद कर चुका है। क्यों बंद कर चुका है? क्योंकि यहाँ पर Zn2+ की मात्रा ज़्यादा हो गई है और दूसरे वाले कॉपर वाले क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड में CuSO4 की 2- की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। इस लवण सेतु से के जो है यानी K+ के फॉर्म में आएगा, SO4 को पूरी तरह से इसके साथ अभिक्रिया करके K2SO4 बनाएगा और SO4 को पूरी तरह से खत्म कर देगा। Cl जो है इसे इलेक्ट्रोड में आएगा और Zn से अभिक्रिया कर करके Zn को पूरी तरह से खत्म कर देगा और ZnCl2 बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखिए इसमें ZnCl2 बन गया। अब आपका यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या कहते हैं विलयन जो है उदासीन हो गया, ये भी विलयन क्या हो गया उदासीन हो गया। अब क्या होगा, ये जो सेल है पुनः काम करना शुरू करेगा, पुनः काम करना शुरू करेगा और ये सेल तब तक काम करता रहेगा जब तक कि इस रॉड का पूरी तरह से क्षरण न हो जाए, यानी रॉड पूरी तरह से खत्म न हो जाए और ये रॉड पूरी तरह से मोटी न हो जाए। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा यानी Zn आपका Zn की जो रॉड है पूरी तरह से क्षरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है ना, ये था आपका डेनियल सेल। अब इस डेनियल सेल में होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, Zn वाले यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर Zn जो आपका सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस रूप में है, ये जल में घुल करके एक्वस बन जाएगा। एक्यू का मतलब एक्वस होता है। तो Zn पर 2 चार्ज हो जाएगा, 2+ का, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने मुक्त कर दिया है और इसको कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना देगा, यानी कि ठोस अवस्था में आएगा और यहाँ पर क्या होगा, अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यानी कि क्या कहते हैं, अपचयन कहलाता है। अब आप लोग देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो है देखिए आधी जो होती है, आधा सेल होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और ये जो आधा सेल हो जाएगा इसको बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, यानी दोनों आधा आधा सेल हो गया ना। ये देखिए क्या जिंक का इलेक्ट्रोड वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इसलिए ये क्या इसको यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड के आधे भाग को ऑक्सीकरण अर्ध सेल और कॉपर के अर्ध सेल को अपचयन अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, सेल अभिक्रिया क्या होती है, आपने देखा था कि पहले इलेक्ट्रोड में जो जिंक का सॉलिड है यानी कि रॉड जो है आपका जिंक के एक्वस सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया है। और दूसरे जो दूसरा इलेक्ट्रोड था कॉपर का, उसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका कॉपर का सॉलिड बना रहा है, यानी कि क्षण पे इकट्ठा हो रहे थे। दोनों साइड देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इनको जोड़ दिया, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn एक्वस प्लस Cu सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो होता है देखिए कि आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है सेल निरूपण। सेल निरूपण क्या होता है कि सबसे पहले आपने Zn सॉलिड जो था Zn एक्वस के फॉर्म में बदला था, उसको आपको लिखना है जैसे उसमें था, बदला था। और उसके बाद ये आपका है क्या कहते हैं इसको, लवण सेतु का 2 खड़ी पाई खींच, मतलब चीना खड़ी पाई खींच देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा कि कॉपर का जो 2+ है और एक्वस सोल्यूशन के साथ इसको किस में चेंज हो रहा था, Cu सॉलिड में। तो एक साइड एनोड हो जाएगा, दूसरे साइड कैथोड हो जाएगा। ये आपका सेल निरूपण हो गया और ये जो हो जाएगी आपकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये आपका एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि सेल निरूपण लिखे या क्या कहते हैं किसी का भी, ये तभी मान लीजिए डेनियल सेल का हो जाए, किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आपको देखिए कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है।